चांदपुर नाम के एक नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार था। उसके पास नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता तो वो साहूकार को मूल और ब्याज समेत चुका देते थे। यह ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वो था अपने असूलों का पक्का और ईमानदार। वो वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता और ना ही किसी से कभी बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ ही उसमें दो गुण और भी थे। वो दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वो दूर दूर तक मशहूर था। उसकी ये प्रसिद्धि एक बार उसी गांव से गुजरते हुए दो ठग, जिनके नाम छटंकू और मनकू थे, उनके कानों में पड़ी। यार मनकू, अब तक तो हमने जो साहूकार के बारे में सुना उससे तो मुझे वो कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख सेठ मालूम होता है। गुरु, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अगर लोगों की माने तो सेठ कर्जा मांगने वालों का पता ठिकाना नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। यार मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठ ले। गुरु, मैं भी यही कहना चाहता था। तो चलो यहां से सीधा चांदपुर चलकर उसी के दर्शन करते हैं। ठीक है गुरु, चलो। किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिनों तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर दोनों ठग एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर चांदपुर की तरफ चल दिए। चांदपुर पहुंचकर वो सेठ की हवेली में दाखिल हुए तो एक नौकर उन्हें अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां पर साहूकार शांति प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा हुआ लोगों से रुपए का लेन देन कर रहा था। वे दोनों ठग नौकर के बताए हुए स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद जब वहां पर आए हुए लोग एक एक करके वहां से जाने लगे तो सेठ ने उनकी तरफ देखा। ठगों ने कहा, राम राम सेठ जी। राम राम भाई, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग अपनी रोनी सी सूरत बनाकर कहने लगे, सेठ जी हमारा नाम छटंकू और मनकू है। आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेतों में अन्न का एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पास ना तो बैल है और ना ही बीज। इस कारण हम बहुत ही दुखी हैं। साहूकार ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्जा मांगने का कारण और तुम्हारा पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए और कब तक लौटाओगे। ठगों ने कहा, सेठ जी हमें 2000 रुपए चाहिए और ये कर्ज हम जल्दी ही लौटा देंगे। जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपकी रकम ब्याज समेत वापस कर देंगे। बस आप मेहरबानी करके हमें 2000 रुपए दे दीजिए। साहूकार ने कहा, अरे भाई, फिर भी उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? बिना मियाद जाने मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ जी की बात सुनकर छटंकू ने मक्कारी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है। अगर हम इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। साहूकार बोला, ठीक है, तब तो मुझे अगले जन्म में ही दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। यह कहकर सेठ जी ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपए दे दो और लिखा पढ़ी भी कर लो। ये लिख लो कि ये ब्याज समेत हमारी रकम अगले जन्म में लौटाएंगे। मुंशी ने हैरानी से कहा, अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी। सेठ बोला, लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, बेकार में अपनी टांग बीच में मत अड़ाया करो। जैसा कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी, आओ भाई, यहां आकर अपना पैसा ले लो। और फिर दोनों ठग मुंशी के पास पहुंचे। मुंशी ने कागज पर लिखा पढ़ी की और उनसे दस्तखत कराने के लिए सामने रख दिया। कहने लगा, तुम दोनों अपने अपने दस्तखत यहां कर दो। दोनों ठगों ने चुपचाप खाते पर अपने दस्तखत कर दिए। मुंशी ने 2000 रुपए गिनकर उनके हाथ में थमा दिए। लो भाई, गिन लो, पूरे 2000 रुपए हैं जिन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। ठगों ने कहा, क्यों नहीं हजूर। उन्होंने पैसे बिना गिने ही जेब में डाल लिए और सेठ जी को धन्यवाद देकर वहां से लौट गए। उनके जाते ही मुंशी ने सेठ से पूछा, हजूर, आप जानते हुए भी कि वे लोग रुपए लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस इकरारनामे के अनुसार भी हम उनसे रुपया वसूल नहीं कर सकते, तो फिर आपने उन्हें रकम उधार क्यों दे दी? सेठ हंसा और बोला, मैंने ये सब जानते बूझते हुए भी उन्हें रुपया उधार क्यों दिया, ये बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वक्त आने पर समझाऊंगा। लेकिन मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो, कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म
अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। मुंशी मनी मन सोचने लगा, पता नहीं सेठ जी क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर दोनों ठग खुशी से जाते हुए बोले, भाई ये सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला, अगले जन्म की बात पर भी विश्वास कर लिया। अब तो ये 2000 रुपए अपने हो गए समझो। उन्होंने बैलगाड़ी ली और दूसरे गांव निकल पड़े। रात हो चुकी थी। मनकू बोला, गुरु गांव में पहुंच गए पर ठहरेंगे कहां? उन्होंने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? ठग बोले, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। घर का मालिक भला आदमी था। उसने उन्हें दालान में चटाई और चादर देकर ठहरा लिया। आधी रात को छटंकू अचानक जागा। मनकू उठ, आवाज आ रही है। दोनों ने सुना बाहर कोई नहीं था, पर बातें हो रही थीं। आवाज बैलों की थी और वे इंसानों की भाषा में बोल रहे थे। पहला बैल बोला, मित्र, आज हमारे साथ की आखिरी रात है। मैंने अपने मालिक से पिछले जन्म में 200 रुपए उधार लिए थे। उस जन्म में चुका नहीं पाया, इसलिए इस जन्म में महीनों तक हल और गाड़ी में जुतकर अब तक वो कर्ज चुका रहा था। सुबह मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। दूसरा बैल बोला, अच्छा, और तुम क्यों कह रहे थे कि हम बिछड़ जाएंगे? पहला बोला, क्योंकि मैंने एक और आदमी से 500 रुपए उधार लिए थे। वो कल आएगा और किसान से मुझे ले जाएगा। ईश्वर ने यह पहले से लिख दिया है। किसान पैसे नहीं दे पाएगा और वो मुझे डंडे मार कर ले जाएगा। दूसरा बैल बोला, मुझे तो दुख उन 2 व्यक्तियों का हो रहा है जो कुछ देर पहले यहां आए हैं। पहला बोला, वे ठग हैं। इस जन्म में उन्होंने एक नगर सेठ को ठगा है, इसलिए अगले जन्म में वे सेठ का गधा बनकर उसका कर्ज चुकाएंगे। यह सुनकर छटंकू और मनकू डर गए। मनकू बोला, गुरु, हमने सुना हम अगले जन्म में गधा बनेंगे। छटंकू बोला, नहीं मनकू, अब मैं सेठ का कर्ज नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी जिंदगी नेक काम करूंगा। सुबह उन्होंने किसान को रोते देखा। पहला बैल मर चुका था। तभी रघु आया। आज तूने मेरे 500 रुपए लौटाने थे, पैसे दे। किसान बोला, मुझ पर तरस कर कुछ दिन और दे दे। रघु बोला, नहीं, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा बैल ले जाऊंगा। किसान रोता रहा, पर रघु ने बैल को खोला और डंडे मारते हुए ले गया। और दोनों ठग बोले, गुरु, बैलों की बात सच निकली, चलो तुरंत चांदपुर, देर की तो मौका निकल जाएगा। वे सेठ के दरवाजे पहुंचे। सेठ उसी समय लेन देन कर रहा था। ठग चिल्लाए, सेठ जी, हमें बचा लीजिए, कल 2000 लेकर गए थे हम छुट्टन और मनकू। सेठ बोला, मुझे याद नहीं। मुंशी, खाता देख। मुंशी बोला, हाँ सेठ जी, इनके नाम 2000 लिखे हैं। ठग बोले, सेठ जी, हम ब्याज समेत आपका कर्ज लौटाने आए हैं, ये लीजिए 211, हमारा नाम काट दीजिए। साहूकार बोला, नहीं भाई, मैं कर्ज यूं नहीं लेता, तुमने अगले जन्म में लौटाने का वादा किया था, इसलिए मैं अगले जन्म में ही लूंगा। ठग रोते रहे, सेठ जी, कौन अगले जन्म में कर्ज चुकाता है? सेठ अड़ा रहा, मैं अपने असूलों का पक्का हूं, और उसने कर्ज लेने से इनकार कर दिया। ठग रोते बिलखते लौट गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक साधु मिले। साधु ने दया की फल पानी दिया। दोनों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, बैलों की बातें, कर्ज दर पछतावा। साधु ने कहा, सच्चे मन से प्रायश्चित करो तो पाप इसी जन्म में धुल जाते हैं। 1 मील आगे जाओ, वहां उपाय मिलेगा। वे आगे चले और एक गांव पहुंचे जहां पानी नहीं था। छटंकू को उपाय सूझा। दोनों ने 1 महीना खुदाई की और कुआं बना दिया। 2000 और बाकी पैसों से कुआं पक्का करवाया, लेकिन उन्होंने किसी को पानी नहीं लेने दिया। कहा, यह कुआं चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है, उनकी अनुमति के बिना कोई पानी नहीं भरेगा। गांव वाले परेशान होकर सेठ को बुला लाए। सेठ बोला, मैंने तो कोई कुआं नहीं बनवाया। ठग बोले, सेठ जी, पैसा आपका था इसलिए कुआं भी आपका है। अगर आप कह दें कि कुआं आपका है तो हमारा कर्ज उतर जाएगा और गांव वाले पानी भर सकेंगे। लंबी बहस के बाद सेठ बोला,
ठीक है भाइयों, तुम जीते मैं हारा। आज से ये कुआं मेरा है और मैं तुम्हें कर्ज से मुक्त करता हूं। गांव वाले खुश होकर पानी भरने लगे। सेठ ने पूछा, लेकिन तुम अचानक इतने उतावले क्यों हुए कर्ज लौटाने में? छटंकू ने बैलों की रात वाली पूरी बात, रघु वाला किस्सा और साधु की सीख सब बता दी। सेठ बोला, शाबाश, अब नेक रास्ते पर चलो, जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। मुंशी बोला, अब समझ आया सेठ जी, इंसान जो भी इस जन्म में करता है उसका फल अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। सेठ बोला, बिल्कुल सही। और दोनों लौट गए और उस दिन से छुट्टन और मनकू ने अपना सारा बुरा धंधा छोड़ दिया और मेहनत ईमानदारी से जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।